हेलो, दिस इज़ वाई एस यादव एंड मुझे जैसे ही टाइम मिला मैंने आप लोगों से तुरंत कहा कि मैं वीडियो लाइव आने वाला हूँ। जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे हम आपसे थ्रू वीडियो लाइव वार्ता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लाइव आ रहा हूँ तो आप लोग मुझे प्लीज़ ये बताने का कष्ट करें कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है या नहीं। नागेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं, संजय कुमार सिंह जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ते जाएंगे। हरीश राज जी जुड़ गए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं एक्चुअली बैठा हुआ था तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से वार्ता करी जाए। और उनके साथ एक महत्वपूर्ण हस्ती जुड़ने वाले हैं जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। आयुष दुबे बाबा जी जुड़ने वाले हैं, जिनका 69,000 की भर्ती में अपडेट देने में हमेशा योगदान रहा। तो आयुष दुबे भी आज मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और आज हम आप लोगों से प्रतीक्षा सूची पर बात करेंगे और आप लोगों के जो टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में सबका रिप्लाई देने का काम करेंगे। तो आयुष दुबे अगर जुड़ जाएंगे तो प्लीज़ इनवाइट की रिक्वेस्ट हमें सेंड करें अगर वो सुन रहे हो। अच्छा, आवाज़ मतलब अब आप बताएं प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बताएं प्लीज़। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मैं बाबा जी को ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी बाबा हूँ और वो भी बाबा हैं, तो बाबा का एक अलग ग्रुप होता है। स्वागत है बाबा जी, हाउ आर यू? फाइन 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 सर। अच्छा अच्छा, और बताएं। एक्चुअली मैंने आज आपको इसलिए लाइव पर लिया है कि कई लोगों के तकनीकी प्रश्न होते हैं भर्ती से रिलेटेड। तो हमने कहा आयुष दुबे को तो 69,000 भर्ती का सारे एस्पायरेंट जानते हैं पूरे, चाहे बीटीसी का हो, बीएड का हो। तो आप इनके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे अच्छे से। तो और बताइए कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपके इधर? और सब बढ़िया है सर, आप बताइए आपका कैसा चल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया, बिंदास। आज स्वास्थ्य बहुत दिनों कुशल बाद। मंगल। हाँ हाँ, सब बढ़िया, बस कृपा है। और बाबा जी, चीजें यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू डियर ब्रदर, और आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आयुष दुबे जी। अरे क्या बात। और और अभी नागेंद्र तिवारी जी ने कमेंट किया है, आयुष दुबे भैया का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। अगर नागेंद्र भाई तो जमीनी हमारे स्तर, पड़ोसी हैं। जी बिल्कुल, जमीनी स्तर पर अगर काम की बात देखी जाए तो आयुष दुबे हम्म, ने जमीनी स्तर पर कार्य किया। प्रयागराज देख लो, लखनऊ देख लो, दिल्ली देख लो, तो हर जगह आयुष दुबे भाई जाते थे और इनकी एक अलग स्पेशल टीम थी और ऑनेस्टी के साथ इन्होंने पूरा काम किया। ये तो आप सब लोग जानते ही हो, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप ये समझ सकते हो सब लोग। और सबसे बड़ी बात है, इनको इतना सब बिजी स्केड्यूल रहने के बाद भी इनको सारे वेद मंत्रों की नॉलेज है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको इतना सारा ज्ञान है सब चीजों का। और बताएं सर। बढ़िया है सर। थोड़ा तो थर्ड सूची वालों के विषय में भी बात कर लिया जाए। हाँ हाँ, अभी थोड़ा बता दें इनको। आपको बताना चाहूंगा मैं, हमारे ही बीच के एक साथी है नागेंद्र तिवारी, जो कि हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम्म। अभी प्रतीक्षारत भाइयों के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। जिन रास्तों से मैं गुजरा हूँ उन्हीं रास्तों से ये भी गुजर रहे हैं। महाकाल इनकी इच्छा पूरी करे, जल्द ही जल्द इनको भी ला दे बेसिक में, ये भी बेसिक का ककहरा सीख ले, बेसिक का लॉकडाउन समझ जाए, बेसिक का प्रेरणा समझ लें। महाकाल जो है इनको लाएंगे और बहुत जल्द ही विभाग में लाएंगे। बाकी अगर वाईएस भाई ने कह दिया है, डेटा बता दिया है, तो उस डेटा में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे पहले न्यूज वाईएस भाई की तरफ से आती है। हमको भी नहीं पता रहता था, लेकिन वाईएस भाई को पता रहता है, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे प्रयागराज की हो, चाहे दिल्ली की हो। वाईएस भाई का बड़ा अच्छा जी योगदान रहा है इस भर्ती में, ना जी रहा बिल्कुल, हो, थैंक यू सर। चाहे भर्ती के विषय में सकारात्मक पोस्ट डालनी हो। तमाम ऐसी चीजें थे जो बाबा की तरह बाबा ने किया और लोगों को बांध कर रखा। बाबा ने कहा 31,000 होनी चाहिए, 31,000 हुई।
बाबा ने बताया कोई दिसंबर में 36,000 पूरी होगी, तो 36,000 पूरी हो गई। अब आईएएस भाई जी बाबा ने कह दिया है कि अगर प्रतीक्षारत वालों के लिए भी मिलेगा तो 100% मिलेगा, उसमें तो पॉइंट में भी कम नहीं हो सकता है। भाई बाबा की जो जानकारी है वो बहुत अंदर की है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता कि बाबा को जानकारी मिलती कहाँ से। फिलहाल बाबा का मार्गदर्शन सबको प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। आगे की बातें बाबा हमारे बताएंगे सबको, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट। बाबा जी आप जी शुरू बिल्कुल। करिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने इतने सारे प्रशंसा की बातें की और मुझे अच्छा लगा। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। 29 लोग जुड़ गए, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे सभी लोग आज आयुष दुबे जी की मतलब जो भी मतलब पॉइंट्स ये बता रहे हैं उनको सुन सकें और कृतार्थ हो सकें। तो मैं बताना चाहूंगा, आयुष दुबे जी आपको जो बताते थे, हम लोगों का एक अलग ग्रुप रहता है। हमारा जो ग्रुप मिलेगा वो उसमें स्कॉलर ग्रुप मिलेगा, उसमें नॉलेज वाला, हम लोग हर फील्ड में नॉलेज रखते हैं। आयुष दुबे जी से आप किसी भी फील्ड की नॉलेज देख लो, इनसे राष्ट्रीय स्तर पे वार्ता कर लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की वार्ता कर लो, देश में क्या हो रहा है उसकी वार्ता कर लो, कौन सी भर्ती अरे में नहीं क्या हो रहा नहीं, है वो वार्ता कर लो, और तकनीकी बिंदुओं पर सब फिलहाल आप तो मतलब। 31। और मैं तो आपकी हिंदी और संस्कृत से बहुत प्रभावित हूँ आयुष द्विवेदी जी। और आप अरे इन भैया, लोगों से कहो कि जब ये टीचर बनकर जाएं, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि वहाँ जो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, तो उधर के लोग कह रहे थे आयुष द्विवेदी से लोग इतना प्रभावित हो गए हैं पूरे उधर। आपने जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पढ़ाई शुरू करवा दी, तो गार्जियन आपको इतना प्यार करने लगे, अफेक्शन करने लगे हैं, तो इट्स योर ग्रेट ग्रेट थिंग। तो ये आपने वहां पर बदलाव किया शिक्षा में, तो लोगों को आयुष दुबे से सीखने की जरूरत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन आयुष दुबे जी ने लोगों को बड़ी शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से आराम से बैठा के समझाया कि प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर आते हैं वो बीटीसी पास करके आते हैं, बैक पेपर देकर आते हैं, उसके बाद लिखित परीक्षा पास करके आते हैं, उसके बाद टेट की परीक्षा देते हैं, फिर सुपर टेट की परीक्षा देते हैं, फिर मेरिट में आते हैं। तो प्राइमरी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बड़े टैलेंटेड आ रहे हैं, तो आप उनसे पढ़िए। प्राइवेट में तो आप समझते हो, प्राइवेट में कौन पढ़ाता है जिसकी नौकरी नहीं लगती। सरकारी में कौन टीचर बन रहा है जिसमें टैलेंट है आजकल अगर देखा जाए भर्तियों में। तो इन्होंने अभिभावकों में ये बात भर दी कि स्कूल में अगर आप हमारे स्कूल में भेजोगे तो हम उनको ज्यादा बेटर बनाएंगे। और उसका आप रिजल्ट देखिए कि प्राइमरी के बच्चे, बेसिक के बच्चे आजकल इंग्लिश बोलना सीख गए हैं और उनको सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई है, तो प्राइमरी में परिवर्तन हो रहा है। आयुष दुबे जैसे अगर कम से कम 10,000 लोग भी पूरे यूपी में हो जाएंगे, इनकी बात को लोग मान लेंगे, तो संदेश अच्छा जाएगा और सब लोग अच्छे से सीखेंगे। और दूसरी बात है, कहीं की मैं बहुत बिजी होता हूँ तो आयुष दुबे से भी मैं अंदर की बात पूछ लेता हूँ। जैसे इलाहाबाद की कोई बात होती थी तो मैं आयुष दुबे जी को फोन खटखटाता था, बताइए भीतर की क्या बात है, तो ये मुझे अपडेट दे देते थे, क्योंकि ये हमेशा जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोग अपने क्वेश्चन पूछते रहो। अ, आप 69 में आप लोग भी 15 जून से काउंसलिंग है, आप लोग अपनी काउंसलिंग कराएं और भीतर उसमें शामिल होने जा रहे हैं सब। और हम लोगों की तो खूब वार्ता होती रहती है, हमारी आयुष जी की सबकी। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा में सुधार हो, और माननीय मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है बेसिक शिक्षा में सुधार, वो अच्छे से हो जाएगा तो निश्चित ही हम लोग एक नई परिभाषा लिख पाएंगे, और जिसमें आप सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। और आप सभी लोग क्वेश्चन पूछते रहे। आयुष दुबे से कनेक्शन कट हो गया है। और आयुष दुबे जी से फिर कनेक्शन होगा दोबारा में। और कमल मिश्रा जी, लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने आपसे बोल दिया है, मेरी भीतर बात हुई थी। सीधी डेस्क से सूचना है, 15 जून से आपकी काउंसलिंग होगी। द कट ऑफ आई स्टेटेड विल बी रिमेन अनचेंज्ड, ये आप नोट कर लो। और जो हमने सीट्स के नंबर बता दिए हैं नोट कर लो। और मेरा जो रिलायबल है, जो मेरे सोर्स हैं
तो उसमें तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि 3900 एब्सेंटी सीटें और 1200 कैंसिलेशन की सीटें हैं, आप ये समझ लें। तो बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं केवल ग्राउंड पे काम करता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ। मुकेश यदुवंशी जी लिख रहे हैं, जी आयुष दुबे जी अपने आप में एक ब्रांड है। आयुष दुबे मेरे क्लोज फ्रेंड हैं और हम लोगों की खूब बातें होती हैं। तो आयुष दुबे जी को आज आए थे लाइव तो जुड़े, और वो बेसिक शिक्षा में सुधार पर काफी कार्य कर रहे हैं। और अजीत कुमार यादव जी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो इनपुट मिल रहा है वो इसी वर्ष टेट हो जाएगा। जनवरी में आपकी लिखित परीक्षा कराने का कार्य चल रहा है। और आप ये समझ लो 51,000 से एक सीट पर ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। अच्छा, वॉइस स्लो हो गई है मेरी क्या यार? इतना अच्छा फोन लिया था, इसमें भी साली आवाज नहीं जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आप बताएं, मेरी वॉइस सही आ रही है या गलत आ रही है? मतलब तेज आ रही है या स्लो आ रही है? वॉइस का पिच हाई है या लो है? बताएं। हाँ हाँ हाँ। रवि प्रकाश गुप्ता जी, लुकिंग सो स्मार्ट ब्रो, थैंक यू डियर ब्रदर। और नागेंद्र तिवारी जी इज राइटिंग, बाई एस बाबा आप स्वयं एक ब्रांड है, आपकी बातें हमेशा सटीक रहती हैं। थैंक यू डियर ब्रदर फॉर योर काइंड वर्ड्स रिगार्डिंग मी, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड। अच्छा, कमल मिश्रा जी स्लो आ रही है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एंड करके फिर से ज्वाइन करूँ क्या? बताएं। संदीप दुबे जी, हम कोई फर्जी तुक्का नहीं लगाते हैं फर्जी नेता नगरी की तरह। हम हमेशा डेट देकर बात करते हैं, जो एग्जैक्ट डेट होती है उस पर हम बात करते हैं। इसलिए जो मैंने आज तक आपको डेट दे दी होगी वो डेट है, ये आप समझ लीजिए। समझ रहे हो? तो मैं कभी आप लोगों को गुमराह करने का काम कभी करूंगा ही नहीं, आप ये समझ लें। ठीक है? इसीलिए ब्रांड वाई एस यादव है यूपी में, आप ये समझ लें। हाँ, कमल मिश्रा लिख रहे हैं काम चल सकता है स्लो वॉइस में। अच्छा अच्छा, ठीक है। धीरज सिंह, तो और देखो, भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी कि 69,000 भर्ती को हम पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम 69,000 की एक एक सीट भरेंगे। यही बात माननीय मंत्री जी ने बोली हमेशा, और यही बात डीजी साहब ने हमेशा बोली, विजय किरण सर ने हमेशा कहा कि हम आपकी एक एक सीट भरेंगे। तो आप ये समझ लीजिए सरकार की स्पष्ट मंशा थी 69,000 पूरे करने की। सरकार वही अपना धर्म निभा रही है। आप लोगों को ध्यान होगा, जब अप्रैल में पंचायत चुनाव के दौरान ये फर्जी नेता नगरी जो आप लोगों को गुमराह करने का काम करती है, ये अप्रैल में आप लोगों को डेली लिस्ट निकलवाने का काम बताते थे। ये फर्जी नेता नगरी डेली कहती थी अप्रैल में कि आज लिस्ट आ रही है, कल लिस्ट आ रही है, परसों लिस्ट आ रही है। जो लोग टेलीग्राम में जुड़े होंगे हमसे, उनसे मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, हमारा टेलीग्राम देख लेंगे। और हमने 3 अप्रैल को कह दिया था कि जाओ मौज करो सब लोग, पंचायत चुनाव का, ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत चुनाव का मजा लीजिए। आचार संहिता लग चुकी है, अब जो लिस्ट आएगी वो 4 मई के बाद आएगी। 1 महीना तक कोई लिस्ट नहीं आनी। तब सब लोग कह रहे थे भाई एस यादव अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं। तो तब मैंने अपना कमेंट किया था, मैं हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने डेस्क पे डायरेक्ट बात की। फिर मैंने फिर फोन लगाया 4 मई को, मैंने कहा अब देखते हैं क्या लिस्ट का हाल है। तो 4 मई को जब हमने डेस्क पे फोन लगाया, तो संबंधित सबसे बड़े अधिकारी ने हमसे फोन पर कहा कि कोरोना के नियंत्रित होने का हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही नियंत्रित हो जाएगा हम लिस्ट अंतिम निकाल देंगे, और वो लिस्ट अंतिम होगी और अधिकतम सीटों पर होगी, और 69,000 भर्ती की एक एक सीट भरने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सब थे, तो इसलिए उन्होंने भर्ती कर दी पूरी। आप ये समझ लो, ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए, मैं आपको इनपुट देता हूँ। और जो शासन को प्रस्ताव भेजा था 15 जून से काउंसलिंग कराने का, वो आपका होने जा रहा है। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, अप्रैल वो जून में आप लोग
टीचर बनकर घूमोगे, आप ये समझ लो। मैं आपको कभी गुमराह नहीं करता कि आज लिस्ट आ जाएगी, कल लिस्ट आ जाएगी, परसों। जब मुझे क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट कब आ रही है, मैं आपको खुद बता दूंगा। लेकिन मुझे वैकेंसी का खुद पता है। जो वेटिंग लिस्ट की जो वैकेंसी की जो काउंसलिंग है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग है, वो 15 जून से प्रपोज्ड है, 15 जून से होगी, आप ये समझ लें। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। अब आपको बाईएस यादव पर भरोसा करना है या फर्जी नेता नगरी पर। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये फर्जी नेता नगरी अथॉन्टिक अपडेट के लिए हमारी वीडियोस देखती है, हमारी फेसबुक पोस्ट पढ़ती है, हमारा टेलीग्राम देखती है, और अपने फर्जी के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप लोगों को तरह तरह की बातों से गुमराह करती है, आप ये समझ लें। और जितनी भी फर्जी नेता नगरी है, ये सब हमसे जीलियस है, ये जेलस करते हैं। इनको मेरे नाम से चिढ़ लगती है, क्योंकि इनको पता है जो टीआरपी वाईएस यादव की है, वाईएस यादव को यूपी का लाखों करोड़ों युवा जानता है, वो हमको क्यों नहीं जानता। तो इनको इस बात की चिढ़ रहती है। तो हम तो मीडिया से तेज अपडेट देने वाले हैं। जो बात आज मीडिया वाले चला रहे थे, जर्नलिस्ट, वो बात हमने आपको बहुत पहले बता दी थी। गुड इवनिंग। तो अब आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हम चलते हैं, हम अपन लोग टेलीग्राम ग्रुप में। यार प्लीज़ मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूँ, वाईएस यादव ऑफिशियल। जब आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, तो जब आप यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पे सर्च में जो भी कंटेंट आप सर्च करते हो, तो वहीं पे आपको टाइप करना है वाईएस स्पेस देकर यादव स्पेस देकर ऑफिशियल। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों की अब क्लासें जनरल स्टडी की लिया करूँगा डेली 1 घंटा लाइव। और मैं आपको ऐसा जनरल स्टडी पढ़ा दूंगा, आप कोई भी एग्जाम देकर चले जाओगे बड़ा, उसमें आप जनरल स्टडी का जो जो भी टॉपिक में, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जो भी मैं पढ़ा दूंगा वो कभी आपका छूटेगा नहीं, आप ये समझ लें। अभिषेक तिवारी जी, आप बिल्कुल टेंशन